हेलो पिला माने वेलकम टू ओडिशा डिजिटल लर्निंग। तो आज आम पढ़ा 8th क्लास इंग्लिश बही लेसन 2 जार ना हूँ द रेनबो। तो चलो ए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करदे। आंसर मु खाली टिके लिखि दौची। यार मु पूरा आंसर पीडीएफ देदेवी टेलीग्राम चैनल रे। तुम्हें से टेलीग्राम चैनल जॉइन करके से पीडीएफ को डाउनलोड कर नब। चैनल लिंक थी ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। तो आम यहाँ कौन देखिले व्हाट सेल ऑन द रिवर्स। तो नदी ऊपर कौन चले डंगा। तो व्हाट जगह खाली लिखिदेव बोट्स। बोट सेल ऑन द रिवर्स। बोट तापर सेल ऑन द रिवर्स। तापर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट सेल ऑन द सीज। समुद्र कौन चले समुद्र जहाज चले शिप्स। यहाँ पढ़िले शिप सेल ऑन द सीज। तो ये खाली व्हाट जगह लिखिदेव शिप्स। शिप्स तापर लिखिदेव सेल ऑन द सीज। तार क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट सेल अक्रॉस द स्काई। तो आकाश रे कौन चले कौन घूरी बुले कौन घूरी बुले बादल। बादल इंग्लिश किस क्लाउड। तो क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई। तो ये खाली व्हाट जगह लिखिदेव क्लाउड्स। क्लाउड्स तो लिखी दिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द बोट्स एंड शिप्स कंपेयर टू। तो बोट और शिप को कहा सहित कंपेयर कराई डंगा और जहाज को कंपेयर कराई कहा सहित क्लाउड सह। तो यार आंसर लिखिब द बोट्स एंड शिप्स कंपेयर टू क्लाउड्स। बुझेला आउथर कही दूची द बोट्स एंड शिप्स आर ए आर को आणिकी एठी लिखिदेव आर कंपेयर टू तापर एठी लिखिदेव क्लाउड। बुझेला। तापर क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द रिवर्स एंड सीज कंपेयर टू। तो नदी और समुद्र को कहा सह कंपेयर कराई स्काई सह। तो यहाँ भी सेमती लिखिब द रिवर्स एंड सीज कंपेयर टू ये आर लिखिदेव द रिवर्स एंड सीज आर कंपेयर टू स्काई। बुझेला। तापरे क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच आर प्रिटियर द बर्ड्स सेलिंग ऑन द रिवर्स और द क्लाउड्स सेलिंग अक्रॉस द स्काई। तो व्हिच माने कोटा कौ ए भितर कोटा सबुठ सुंदर किए सब सुंदर नदी रे जो चलुची डंगा से सुंदर ना आकाश रे जो बादल घूरी बुलुचे से अधिक सुंदर। तो पढ़िले आकाश रे जो बादल घूरी बुलुचे से अधिक सुंदर। तो ये लिखिब द क्लाउड सेलिंग अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन बोट सेलिंग ऑन द रिवर्स। फास्ट को लिखिब द क्लाउड्स सेलिंग अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर ये दी लिखाई ता जगह लिखिदेव देन देन THAN देन द बोट्स सेलिंग ऑन रिवर्स। बुझेला। तो मन करके टेलीग्राम रे जो दिया हितबो पीडीएफ सेठू नहीं नब। तापर क्वेश्चन नंबर 7 व्हेयर आर द ब्रिजेस डू दे लुक प्रिटी। व्हेयर आर द ब्रिजेस माने पोलो कोठी अछि कोठी थिला नदी उपरे। तो लिखिब द ब्रिजेस आर नदी उपरे और इंग्लिश किस ऑन द रिवर। ऑन द रिवर ताले द ब्रिजेस आर ऑन द रिवर। तब डू दे लुक प्रिटी ता सुंदर देखा जाए कि सुंदर देखा जाए यस। तो यस डू जगह लिखिदेव यस दे लुक प्रिटी। बुझेला। तापर क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डज द बो इन द पोएम रिफर टू। तो ये जो लिखाई द बो माने धनु लिखाई पोएम रे ताहा कहा को रिफर करछि कहा को रिफर करछि रेनबो को। तो लिखिब द बो इन द पोएम रिफर लिखाई ना ता आगे खाली एस बसई देबो रिफर्स refers to rainbow. तो the bow in the poem refers to rainbow.
ओके तापरे व्हाट बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू द स्काई अर्थ रु स्काई को के रास्ता बनाऊची रेनबो तो लिखिबो रेनबो व्हाट जगह लिखिदेव रेनबो बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई तापर देखो क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द रेनबो कंपेयर टू तो रेनबो को कहा सह कंपेयर कराई तो ये देखो आम पढ़ी बाट द बो दैट ब्रिजेस हेवन तो ये बो माने रेनबो को क्या सहित कंपेयर कराई ब्रिजेस हेवन सह तो ता आंसर हम द रेनबो इज कंपेयर टू ब्रिजेस हेवन ओके तापर क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज प्रिटियर द ब्रिज ऑन द रिवर और द रेनबो अक्रॉस द स्काई तो ये भितर के सुंदर ब्रिज जहाँ रिवर रे ऊपर अच्छी ना रेनबो जहाँ स्काई रे अच्छी के बेसी सुंदर रेनबो तो ये सेमती लिखिबो द रेनबो अक्रॉस द स्काई इज प्रिटियर देन मझे लिखिदेव देन तापर सेंटेंसटा लिखिदेव द ब्रिज ऑन द रिवर एतकी जाए तो पूरा सेंटेंस हो गला द रेनबो अक्रॉस द स्काई इज प्रिटियर देन द ब्रिज ऑन द रिवर देन क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच थिंग्स इज इन द पोएम आर मेड बाय नेचर माने प्राकृतिक ए पोएम रे कौन कौन अच्छी जहाँ प्राकृतिक जहाँ प्रकृति तैयारी करिছে कौन कौन अच्छे देखिबा रिवर सी स्काई क्लाउड तापरे बो माने रेनबो ट्रीज अर्थ तो केतटा हो गला रिवर सी स्काई क्लाउड बो तापरे ट्रीज अर्थ एंड स्काई देन क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच थिंग्स इन द पोएम आर मैन मेड माने कृत्रिम जहाँ मनीष तैयारी करछि कौन कौन तैयारी करछि बोट माने डंगा शिप जहाज तापर ब्रिजेस पोल तापर रोड रास्ता सब तैयारी करछि चारटा हैला तो सेगा सब लिखिदेव तापर क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच थिंग्स आर मोर ब्यूटीफुल द थिंग्स मेड बाय मैन और द थिंग्स मेड बाय नेचर तो जहाँ मनीष तैयारी करछि ताहा बेसी सुंदर जहाँ प्रकृति तैयारी करछि ताहा बेसी सुंदर के बेसी सुंदर जहाँ प्रकृति तैयारी करछि तो द थिंग्स मेड बाय नेचर आर मोर ब्यूटीफुल देन द थिंग्स मेड बाय मैन तो क्वेश्चन आंसर सरला तो आई होप कि तुम सब बुझी पार्थिबो तबे मु पीडीएफ टा भी एठी देखाई दउची तुम सब खाता लिखि नब तो देख पिला माने ये सब क्वेश्चन आंसर लिखि दिया हिची तुम सब खाता को उठे नब तो फर्स्ट आमर थिला व्हाट सेल ऑन द रिवर्स बोट सेल ऑन द रिवर्स व्हाट सेल ऑन द सीज शिप सेल ऑन द सीज व्हाट सेल अक्रॉस द स्काई क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई क्वेश्चन ने ए पार्टा सेम रहिबो जोटी भी व्हाट थिबो सेठी खाली आंसर लिखि दे के आ सब पार्ट सेम रहिबो जेमते एठी कोन हला क्लाउड लिखि देले तापरे लिखि देले सेल अक्रॉस द स्काई एठी सेमती व्हाट जगह खाली शिप लिखि देले तापरे ए पूराटा उठै देले एठी सेमती व्हाट जगह बोट लिखि देले तापरे लिखि देले सेल ऑन द रिवर जोटी भी व्हाट थिबो सेठी व्हाट जगह खाली आंसर लिखि देबो व्हाट को बाद दे के तापरे जहा थिबो सेटा को उतार देबो Then question number 4 what are the boats and ship compared to the boats and ship compared to clouds what are the rivers and seas compared to the rivers and the seas are ए आर टा जाई केठी लाग गला are compared to sky then question number 6 which is prettier the boat sailing on the river or the clouds sailing across the sky के बेसी सुंदर थिला the cloud sailing across the sky तो आंसर लिखा है cloud sailing across the sky is more prettier than
then the boat sailing on the rivers. Question number 7. Where are the bridge? Do you look pretty? The bridge are on the rivers. Yes, they look pretty. Question number 8. What does the bow in the poem refer to? The bow kahaku refer करछि? The bow in the poem refers to, एठी refer थिला, एठी refers हैला, refers to rainbow. Question number 9. What builds a road from earth to sky? The bow that bridges heaven over the top of trees builds a road from earth to sky. Question number 10. What is the rainbow compared to? The rainbow is compared to bridges heaven. So question number 11. Which is prettier, the bridge or the rainbow across the sky? The rainbow across the sky is more prettier than the bridge. तो ब्रिज टू बेसी सुंदर किए द रेनबो across the sky. Question number 12. Which things in the poem are made by nature? को गुड़िक प्रकृति द्वारा तैयारी होइछि बा प्राकृतिक जिनिस? रिवर, सीज, स्काई, क्लाउड्स, ट्रीज एंड रेनबो. Then question number 13. Which things in the poem are man made? को गुड़िक मनुष्य तैयारी करछि बा कृत्रिम जिनिस? बोट, शिप्स, रोड, ब्रिज are man made things in the poem. तो बोट, शिप, रोड और ब्रिज को मनुष्य तैयारी करछि, तमे खाइ आर मैन मेड थिंग्स इन द पोएम. देन क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच थिंग्स आर मोर ब्यूटीफुल, द थिंग्स मेड बाय मैन और द थिंग्स मेड बाय नेचर? तो कौन बेसी सुंदर, मनुष्य तैयारी जिनिस ना प्रकृति तैयारी करथिबा जिनिस? तो प्रकृति तैयारी करथिबा जिनिस बेसी सुंदर. तो एट लिखा होला द थिंग्स मेड बाय नेचर are more beautiful as compared to the things made by man. तो आमर क्वेश्चन आंसर भी सरिला. तो आई होप के तुम मैंने बुझी पार्थिबो. आ ये पीडीएफ टा दिया हितबो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे किबा टेलीग्राम चैनल रे, तो सेटो डाउनलोड कर नबो. तो जदि वीडियो टी भल लागिछि तो लाइक कर दबो और संग मान को सह शेयर कर दबो. थैंक यू.